ये भोपाल में एक बात बड़ी जोरों शोरों से चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी कमलापति जो थी वो नवाब उनके पीछे बढ़े थे और उन्होंने छोटे तालाब में कूद कर अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए छोटे तालाब में कूद कर आहुति दे दी, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो लोग ये कयास लगाने लगे कि मैं जब वो डूबी थी तो उनके साथ एक हाथी था जिसमें जंजीरों से बंधा हुआ था और पारस मणि उनके पास थी और पारस पत्थर उनके पास था और कई सारे सोने के जेवरात जो छोटे तालाब के अंदर मौजूद है। छोटे तालाब की गहराई इतनी है कि कोई साइंसदान, कोई तैराक और कोई गोताखोर उसकी गहराई को नहीं नाप पाया है। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि हकीकत यही है, ये सिर्फ फसाना है। तो मैंने एक भोपाल के एक इतिहासकार हैं, प्रोफेसर अशर किदवई साहब, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, और एडवोकेट शाहनवाज खान साहब, उन्होंने एक बुक लिखी है भोपाल रियासत के बारे में। मैंने उस बुक को जब पढ़ा तो उसमें पाया 1722 के अंदर रानी कमलापति जी की डेथ हो गई थी, 1722 के अंदर। और जो रानी कमलापति जी का जो महल है वो 3 से 7 मंजिला होने का अनुमान लगाया जाता है। उस टाइम पे बड़ा तालाब मौजूद था, तो जो इनका महल था, महल के ऊपर रात में मशालें जलती थी तो इसकी जो परछाई बड़े तालाब पर पड़ती थी तो ऐसा महसूस होता था परछाई में जैसे कोई जहाज हो। महल जो है जहाज की तरह दिखता था, तो इसको एक नाम जहाज महल भी दिया गया है। तो बताना ये था कि रानी कमलापति जी अगर उसके अंदर डूबकर उन्होंने आहुति दी थी या सुसाइड किया था तो 1722 के अंदर तो छोटा तालाब था ही नहीं। छोटा तालाब जो वजूद में आया है 1794 के अंदर वजूद में आया है, और इसको बनाने वाले जो हैं छोटे खां हैं और नवाब हयात मोहम्मद खां के दीवान थे छोटे खां, जो 1794 में छोटा तालाब बनकर वजूद में आया है। तो आपको बात समझ में आई होगी। अब आप सोना नहीं तलाशेंगे, पारस मणि, पारस पत्थर की तलाश में नहीं निकलेंगे, वो भूल जाएंगे कि तालाब भी ऊपर नीचे, जो महल है वो भी ऊपर नीचे आता होगा। तो थोड़ा सा ज्ञान रखिए, और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप पढ़िएबाजी करते हैं तो थोड़ा सा मालूमात करिए उन लोगों से जिनको मालूमात है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह देता है और आप बात आगे बढ़ा देते हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि मैं इतनी गहराई आप बता रहे हैं कि छोटे तालाब की इतनी गहराई है, समंदर की गहराई नाप ली गई है। आपको अगर मालूम हो तो जो टाइटैनिक का मलबा है वो भी ऊपर आने लगा है, और आप कह रहे हैं कि छोटे तालाब की गहराई नहीं नाप पा रहा है। तो थोड़ा सा बातों का बेस और वॉल्यूम कम करिए, पढ़िएबाजी करिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ फेक न्यूज़ पे चलते रहेंगे तो आपकी जो नस्ल है वो भी फेक न्यूज़ आगे बढ़ाती रहेंगी, और फिर ये बिदअत जो खुराफात शुरू होती है वो यहीं से होती है। इसलिए आप जो भी बात करें उसकी तहकीक के साथ बात करें। आप जिस भी मज़हब को फॉलो करते हैं उसकी तहकीक करिए, जिस भी मज़हब को फॉलो करें, और जिस भी बात को आप कर रहा हो, कोई इतिहास की बात हो तो उसको पहले तहकीक कर लें, उसके बाद आगे बढ़ाएं, ऐसे उसको ना बढ़ाएं।